हरिओम तत्सत। आज जो शिविर का तीसरा दिन है और अभी जो लास्ट यानी छठा चक्र, सातवां चक्र आएगा, लेकिन उसमें कोई विसर्ग होता है, यानी कोई इसका शब्द नहीं है, कोई अक्षर नहीं है। तो हम छठा चक्र जो है आग्नेय चक्र, उसके बारे में समझ लेते हैं। जो आग्नेय चक्र कहाँ पर है, तो मैंने बताया था कि धीरे से आप ऊपर ये जो दो भौवें बोलते हैं, ये जो भ्रमर कहते हैं, आईब्रो कहते हैं, उसके बिल्कुल सेंटर में। लेकिन एक इसका कहाँ होगा, वहीं पर हम तिलक करते हैं। ये तिलक करने का रीज़न भी यही है कि वो आपका आग्नेय चक्र, आप उसको देखते जाइए, यानी आग्नेय चक्र की आपको जागृतता बनी रहे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि आपको यहाँ तिलक करना है। जब भी आप तिलक लगाते हैं तो हल्का सा प्रेशर आया, वो एक्यूप्रेशर भी हो जाता है, तो तिलक करना चाहिए। कौन सा सही तिलक क्या है, ये प्लास्टिक वाले नहीं, कुमकुम का, वो सही है। क्योंकि कुमकुम में इतनी ताकत है, कोई भी पर्सन आपको अगर कुछ वशीकरण करना चाहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि वो बीच में रुकावट लाता है। कुमकुम, कंकु जो कहते हैं, तो कुमकुम का अगर तिलक आपने लेडीज़ ने किया है तो कोई भी व्यक्ति उसको बस में नहीं कर सकता है। चले, बाद में हम समझेंगे। आज इतना ही समझते, उसमें दो ही पंखड़ियाँ है। मान लीजिए फैन है, उसमें तीन, अभी चार वाले भी पंखे वाले आ गए, तो मान लीजिए दो पंखे वाले ये फैन है, ऐसा ही समझ लो, एक और दो। और उसका जो मंत्र जो बोलते हैं, यानी बीज मंत्र जो कहते हैं, वो है ओम है। एग्जैक्ट ओम नहीं है। आप ओम में जो है वो शब्दों में बोलने से मिलेगा नहीं, जब वो अंदर भीतर उतरते तब होता है। लेकिन किसी कोई आदमी को हम बुलाना चाहते तो उसको कुछ नाम से पुकार दे तो जल्दी उसको मालूम पड़ता है कि हाँ, ये मुझे बुला रहा है। तो कई लोग बोलते हैं कि ओमकार वो परमात्मा का भी नाम है, तो उसके देवता परमात्मा हो गए। परमात्मा जो आत्माओं में श्रेष्ठ है वो, यानी श्रेष्ठ आत्मा है वो परमात्मा। मैं राम को मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, या अल्लाह को मानता हूँ, यीशु को मानता हूँ, ये नहीं है यहाँ, ये बात ही नहीं है। लेकिन हमने उसको धर्म के साथ जोड़ दिए। तो ओमकार कोई धर्म की बोलते हैं ना कि इसी की धर्म का ये ओमकार, यानी हिंदू का है, दूसरे का धर्म का नहीं है, ऐसा नहीं है। और ओमकार सबने अपनाया है, ओमकार सबने अपनाया है, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय ने अपनाया है। हिंदू तो मानता ही है, जैन लोग भी मानते हैं, बौद्ध लोग भी मानते हैं, प्योर ओमकार ही लिया है। और धर्म ले लो, आमीन कहते हैं इस्लाम में, ओमेन इसी जो क्रिश्चियन धर्म में ले, इल्हाम, ताओ, चाइना में चले जाओ तो ताओ कहते हैं। बात एक ही है, सिख एक सतनाम, ओमकारा एक सतनाम, यही है और कुछ नहीं है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ओमकार सबने अपनाया है। क्यों? क्योंकि ये आग्नेय चक्र है, वो भीतर जाने का दरवाज़ा, यानी डोर है। आप यहाँ से अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। हाँ, जितने साधना नहीं किए तो उसका आग्नेय चक्र यहाँ सेंटर में होता है, कपाल के मध्य में होता है। फिर धीरे 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 जैसे साधना करते हैं नीचे आता जाता है। और इस सरफेस पर कुछ नहीं है, करीब 2.5-3 इंच अंदर चले जाओ, इस दो भंवर के बीच में, सेंटर में, यानी नाक से ऊपर के भाग में, और 2.5-3 इंच अंदर चले जाओ, वहीं पर आग्नेय चक्र है। कई लोग उसको शिव नेत्र कहते हैं, थर्ड आई चक्र कहते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ आपको जब साधना में आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो वहाँ कुछ डिगिंग काम हो रहा है, कुछ वहाँ चिटिया चल रही है, कुछ हल्का सा वहाँ से प्राण तत्व अंदर बाहर हो, ऐसा कुछ लगे। यहाँ कुछ एक कपाल के भाग में कुछ सरसराहट ऐसा कुछ लगे, ऐसा हल्कापन कुछ भी हो सकता है। तो समझो आपका आग्नेय चक्र एक्टिव हो रहा है। और दूसरी मज़े की बात, आग्नेय चक्र जिसका एक्टिव हो गया है तो नीचे के 5 चक्र उसके गुलाम है, या राजा की तरह है। एक के बाद ही ऊपर जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उसको ही दोस्ती कर लो उसके साथ, तो नीचे के 5 चक्र अपने आप
ठीक हो जाएंगे। जैसे कि डायरेक्ट आप 15 साल के हो गए तो डायरेक्ट एसएससी की जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2 साल जाने के बाद आप 12वीं की किताब भी डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक उसी तरह ओमकार, हाँ थोड़ा उसमें डीपली जाना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर ओमकार पकड़ में आएगा। उसमें भी मैंने एक किताब लिख दी है ओम थेरेपी, और उसमें मैंने 26 प्रकार के ओमकार बताए गए हैं, और ओमकार की साधना आप कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से ओमकार कर सकते हैं। हमने बीच में लिया था, आपको फिर से, नहीं तो फिर ये हमारा यूट्यूब पर चले जाओ, ओम योग डिवाइन लिखो, या तो जितेंद्र मिस्त्री लिखेंगे तो भी आपको वो सब मिल जाएगा। करीब 75 जितना वहाँ वीडियो मैंने रख दिए। चलिए, अब शिवलिंग जैसा भी आपको दिखाई देगा, बराबर, इसलिए वह शिव नेत्र भी कहते हैं, या शिवलिंग जैसा वहाँ आकार तो ऐसा सबको मालूम पड़ता है, जिसके कारण ये शिवलिंग बना है। ऐसे नहीं आ गया है, ऐसे हमने शिव के मंदिर में ऐसे पत्थर नहीं रख दिए और ऐसे आकार के क्यों, तो कुछ मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ आकार है, तो वो आकार को देने की कोशिश की। और एक दूसरी भी एक मेरी किताब है शिवालय रहस्य, वो जो शिव का मंदिर है ना, योगी और कुछ नहीं है, लेकिन अभी कोई समझाने वाला नहीं है। उसमें स्टेयर के पगथिया से लेकर वो जो ध्वजा है वहाँ तक मैंने समझा दिया, और पूरा योग है, योग के अलावा और कुछ है ही नहीं। शिव का मंदिर टोटली योग, योगालय कह सकते हैं। चलो वो बाद में समझेंगे, आज इतना ही याद रखो। उसमें देखा जाए तो हम क्षम, उसके 2 पंखड़ी के उसके अक्षर बताए गए, और जो उसका बीज मंत्र है वो है ओम। यहाँ से नीचे का विशुद्ध चक्र और ऊपर आएगा सहस्त्रार चक्र। उसका जो यही लय से हम करेंगे, जैसे सभी बीज मंत्र हमने लिए हैं तो 3 प्रकार से ही करेंगे। पहला जो है स्लो, मध्यम और स्पीड में। ध्यान कहाँ रखना है तो आपको मालूम हो गया, नासागर दृष्टि कर सकते हैं, यानी सांभवी मुद्रा कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ आग्नेय चक्र पर, और करीब ये सरफेस पर नहीं लेकिन भीतर जाने की कोशिश करो। ऐसा आंखें बंद करके अंदर की ओर खींचेंगे तो पता चलेगा, आंखें भी जैसे उल्टी हो गई ऐसा लगेगा। तो टोटली आंखें बंद, ऐसे आंखें बंद करके भीतर देखने की कोशिश करनी है, तो वहाँ आपको आग्नेय चक्र का अनुभव होगा। चलिए, तो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। तैयारी, हाँ, दोनों जो अनुकूल मुद्रा में यानी आसन में बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, अच्छा है। लूपा मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, बाएं हाथ में हथेली में दाईं हथेली ऐसे रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम स्लो में। ओमकार, पूरक श्वास भरिए। ओम 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 ओम
शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखेंगे, आग्नेय चक्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, दो भ्रमर के बीच में करीब 2.5-3 इंच भीतर की ओर। जैसे भी श्वास चले उसको चलने दो। जब आग्नेय चक्र डैमेज होता है तो उसके रिलेटेड दर्द होते हैं, जैसे कि हेडेक होना, स्मृति भ्रम हो जाना, मतलब याद शक्ति की कमी होना। आगे जाएंगे तो माइग्रेन, सर्दी की वजह से जो हेडेक होता है, वहाँ कब जमा हो जाता है तो साइनस का प्रॉब्लम होता है। ये सब आग्नेय चक्र जब डैमेज होता है तब होता है। नींद न आना या नींद ज़्यादा आना, ये भी आग्नेय चक्र के रिलेटेड है। ज़्यादा भूख लगना या कम लगना, इस सब के पीछे आग्नेय चक्र हमारा जब डैमेज होता है तब होता है। इसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है जब आग्नेय चक्र अच्छी तरह से कार्यरत रहता है, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और नीचे के 5 चक्र ठीक से काम करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो पिट्यूटरी पिनियन ग्लैंड से लेकर गले में जो थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, ओवरी, टेस्टिकल, ये सब ठीक से काम करती रहेगी। पामिंग कर लेते हैं, अच्छी तरह से पामिंग कर लो। बहुत अच्छे। इसके बाद जो मध्यम गति से ओमकार, तो एक ओमकार के साथ दूसरे ओमकार को जॉइंट में रखना है। तो ऐसे करेंगे लगातार, तो देखो ऐसा होगा, ओम ओम ओम। शुरुआत करते हैं, ओम 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 ओम
शांति 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 ही। आंखें बंद रखेंगे, अपने ही श्वास को आप देखते जाओ। अब जो भी जिससे भी श्वास चलती है उसको हम चलने देते हैं। आग्नेय चक्र पर ध्यान रख सकते हैं। धीरे धीरे श्वास की गति भी कम होती जाएगी और शरीर भी शांत होने लगेगा, विचार भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। एक अवस्था ऐसी आएगी जैसे श्वास थम गया है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आसन की बात करें, कौन से आसन करने चाहिए, तो उसके लिए शीर्षासन है। ऊपर का आसन जो करेंगे यानी सहस्त्रार चक्र के लिए भी शीर्षासन है। शीर्षासन को सब राजा भी कहा गया है। पामिंग कर सकते हैं अच्छी तरह से। दोनों हाथ हथेली घिसकर आंखों पर रखिए। तो जो शीर्षासन सब लोगों से नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करेंगे तब होगा। हमारी जो ऊर्जा है, अभी क्या होता है, ग्रेविटी लॉ कहते हैं, ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है। जैसे आप शीर्षासन करते, कुदरती नियम तो काम करता ही है, ब्लड सर्कुलेशन भी मैक्सिमम दिमाग की ओर जाएगा, तो आग्नेय चक्र आपका अच्छी तरह से एक्टिव बनता है। दिमाग के सभी दर्द भी चले जाएंगे और ये सहस्त्रार चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। एक और बाकी गति थोड़ा स्पीड में करेंगे। पेट तो सतत अंदर बाहर होता ही रहेगा, तो क्या करेंगे, ओमकार, वो भी करीब 2 मिनट करने की कोशिश करेंगे। रेडी? तो चले। ये नाभि को कंटिन्यूस अंदर बाहर होती जाएगी, ध्यान रख सकते हैं आग्नेय चक्र पर। ओम 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 शांति शांति शांति। आंखें बंद रखिए, शांति से बैठे रहिए, अपने श्वास को देखते जाओ। श्वास जैसे भी चलती है उसको चलने दीजिए, बस साक्षी भाव में बैठे रहिए। जो कुछ हो रहा है अंदर बाहर होने दीजिए, बस देखते जाओ।
आज्ञा चक्र का जो बीज मंत्र ओमकार, जब अंदर से आवाज़ प्रकट होती है तो नियरेस्ट ओम जैसा ही है। पामिंग कर लेते हैं, दोनों हाथ हथेली अच्छी तरह से घिसकर आंखों पर रखेंगे। पाँव सो गए हैं, पाँव में दर्द जैसा लगे, घुटनों में दर्द, पाँव को आगे फैला दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अस्तु, हरिओम तत्सत।